12 ऐसी चीजें जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही आप देख सकते हैं। और देखिए इस वीडियो में आज हमने वो चीजें देखी हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिखती हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, एंड तक देखना दोस्तों। आज हम देखेंगे सिर्फ माइक्रोस्कोप में जो चीजें हमें दिखती हैं। हम डेली में जो चीज यूज करते हैं उनमें हमें जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं वो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। चलो हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को माइक्रोस्कोप का कमाल तो पता ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी पावरफुल डिवाइस होती है जो कि छोटी सी छोटी चीजों को भी बड़ा करके दिखा सकती है, जो नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आती। लेकिन इन्हीं चीजों को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बहुत आसानी से दिख जाते हैं। जैसे कि आपने दही के बारे में तो सुना ही होगा कि दही में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से मदद से ये तुच्छ बैक्टीरिया भी आसानी से दिख जाते हैं। कभी ना कभी आपने इंजेक्शन तो जरूर लगाए होंगे या फिर मच्छर तो आपको रोज काटते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद या फिर मच्छर काटने पर आपके स्किन कैसा दिखता है? अगर नहीं देखे हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन चीजों को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो पहले है बॉल पेन। जो हम डेली यूज करते हैं, अहम हिस्सा है जिसका यूज आपने भी किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये हमें माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? हमें ये देखना या है फिर बस। माइक्रोस्कोप से जूम करने पर ये पेन एक्चुअली दिखता कैसा है? जब माइक्रोस्कोप के नीचे पेन को जूम करके देखते हैं तो उसकी निब के आगे छोटी सी बल्ब लगा होता है जो कि बिल्कुल गोली की तरह दिखता है। इसे लिखते वक्त पेन के चलने के साथ साथ यह भी घूमती है, और इसका घूमना हमारे आंखों से नजर नहीं आता। जब भी किसी कागज पर पेन से लिखते हैं तो इसी बल्ब के घूमने से पेन का इंक कागज पर आता है। जब हम पेन चलाते हैं ना तो वो अंदर दाना जो होता है वो घूमता है, वो लिखता है सब कुछ। क्योंकि बिना बल्ब के पेन चलेगा ही नहीं। तो देखा आपने इतने बड़े पेन में इस छोटी सी बल्ब का कितना अहमियत है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस मास्क, जो हम रोज लगाते हैं। कोरोना वायरस को भला कौन नहीं जानता? इसने पिछले कई सालों से पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखा है, इसीलिए आज भी हर कोई मास्क लगा के चलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना वायरस आखिर दिखता कैसा है? इसका टेस्ट करने के लिए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का मास्क लेकर माइक्रोस्कोप में देखा गया, जिसमें जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस होगा। तो मास्क में वायरस ढूंढने के लिए जब माइक्रोस्कोप के नीचे मास्क को रखा गया और इंतहाई गहराई तक जूम करना गया लास्ट स्टेज में, तब जाकर कहीं एंड में वायरस और जम्स दिखने लगा, जो कि बिल्कुल डरावनी सी लग रही थी। मोबाइल स्क्रीन कलर। फोन जो हम चलाते हैं मोबाइल के कलर रोजाना कैसे करते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि मोबाइल में डिस्प्ले आखिर आता कैसे है? इसके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर जब एक हाईटेक माइक्रोस्कोप से देखा गया और जब स्क्रीन पर माइक्रोस्कोप की मदद से इंतहाई जूम किया तब पिक्चर फटने लगी, जैसा कि अभी इस क्रोम ब्राउजर का हाल देख रहे हैं। जब जब इसे जूम किया जाता है तो ये उतनी ही बार छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखरते जाते हैं। एंड में तब कहीं जाकर डिस्प्ले की राज खुलता है, क्योंकि लास्ट में सिर्फ छोटे छोटे कलरफुल बक्स ही नजर आते हैं जिसे हम पिक्सल कहते हैं, जिसमें सिर्फ 3 कलर ही दिखाई देते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, यानी RGB कलर होता है। और इन्हीं तीनों कलर के मिल जाने से बाकी कलर भी दिखाई देते हैं, तब जाकर कहीं हम एक परफेक्ट इमेज देख पाते हैं। तो आपके घर में जितने भी डिस्प्ले एसेसरीज है, जैसे कि टीवी, LED, मोबाइल, इन सभी चीजों में पिक्सल के मदद से ही पिक्चर आते हैं। तो देखा आपने छोटा सा पिक्सल का कमाल जो हजारों में मिल जाते हैं, तो क्या से क्या बन जाता है। तो नेक्स्ट है ह्यूमन स्किन। अच्छा, हमारी स्किन जो खाल होती है वो कैसी दिखती है माइक्रोस्कोप के नीचे हमारे धीरे धीरे जूम कैसे है? जब ह्यूमन स्किन को हम माइक्रोस्कोप के मदद से जूम करके देखते हैं तब हमारे स्किन पर बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देता है, जो कि हम अपने नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और जब भी माइक्रोस्कोप को बहुत ज्यादा जूम करते हैं तब हम अपने शरीर से उभर रहे पसीने को भी देख सकते हैं, कैसा दिखता है भाई हमारे शरीर में। इंजेक्शंस इंटर द बॉडी। अच्छा, जब हमारे इंजेक्शन लगाना हमें छेद हो जाता है, पसंद नहीं होता, तो वो हमें दिखता ही नहीं है। जब हमारे स्किन में जाता है तो कैसा एक बार दिखेगा? हलक में आ जाती है। फिर भी आपने कभी ना कभी इंजेक्शन तो लगवाए ही होंगे, नहीं तो मच्छर आपको रोज काटता ही होगा। दोनों ही केस में निडल हमारे स्किन में घुसते हैं। इसी छोटी सी निडल को जब माइक्रोस्कोप के मदद से देखा जाता है तो कितना बड़ा लग रहा है ये तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद जब शरीर से निकाले जाते हैं तब हमारे स्किन पर कुछ इस तरह के निशान बन जाते हैं, जैसे लग रहा है जैसे कोई गुफा हो कर दिया हो। अब नेक्स्ट है ह्यूमन बोन्स। जब स्किन हमारे शरीर की हड्डियां कैसी दिखेंगी माइक्रोस्कोप में देख ही लेते हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा जो हड्डियां हमारे बॉडी में है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब आप अपने बोन्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यकीनन आप शॉक हो जाएंगे।
जी हाँ, बोन्स अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। जब इसे माइक्रोस्कोप शरीर के की नीचे हड्डियां देखा जाता खोखली होती हैं, है तो बोन्स के अंदर माइक्रोस्कोप बहुत में सारी दिख रही खोखली हैं जगह ऐसी। दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले क्या आपको पता था, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जरूर तो आपने बताओ जान लिया कमेंट्स में। कि बोन्स आखिर खोखले ही होते हैं, पर ये सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देंगे, ना कि आपके नॉर्मल आंखों से। वेल, अच्छा, हाँ, बोन हड्डी खोखले लेकिन होने के मजबूत बाद बहुत भी होती हैं बहुत ही हड्डियां। ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो हम खड़े हैं और टफ एंड हैवी काम भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है वेलक्रो टेप। दोस्तों, जूतों पर लगे इस वो मैजिकल जो टेप के बारे में सैंडल तो होता है, आपको उस पे पता ही होगा। चिपकाने वाला ये जो चिपकाने होता है, में उसको बहुत ज्यादा बोलते हैं आसान वेलक्रो होता है। टेप। न सिर्फ जूतों में बल्कि कपड़े और बहुत सारी चीजों में भी लगे होते हैं, जिसे वो चिपकाने कैसा के दिखने बाद वाला माइक्रोस्कोप फाड़ने में में बहुत कैसा ही दिखेगा? ज्यादा मजा आता है। वेल, क्या आपने कभी गौर किया है कि ये टेप आखिर चिपकता कैसे है? अच्छा, इसे ठीक है। चेक करने के माइक्रोस्कोप हमें लिए सब दिखा माइक्रोस्कोप देगा। के नीचे रखा गया तो पता चला इस टेप के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स लगे हैं और ऊपर वाले पार्ट्स में रेशेदार धागे, जो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते ही ये हुक्स इन रेसों में फंस जाता है और अपना मजबूती बना लेता है। ये ऐसा फिर लगता उखाड़ने है पर ये माइक्रोस्कोप हुक्स इन से। रेसों से अलग आप हो लोग भी जाता क्या है माइक्रोस्कोप और में धीरे चीजें अपनी आवाज आंखों से निकलता लाइव है। देखना चाहते हैं तो और ये भी कमेंट्स बहुत करके ज्यादा बताओ। सेटिस्फाइंग होता है। पीकॉक फीदर। दोस्तों, मोर का बचपन में पंख आपने जो हम मोर लेके के पंख किताब में किताबों में रखते थे, जरूर रखा बचपन होगा। में स्कूल कुछ की याद किताब में आया? रखते थे। लेकिन वो माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रोस्कोप रखने में पर अब कैसा दिखेगा वो दिखता हम है? कभी देखेंगे। आपने सोचा है, जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे पंख को देखा जाता है तो पहली दफा ये एक धागे जैसा लगता है, फिर और ज्यादा जूम करने पर बहुत सारे कलर पैटर्न्स दिखाई देता है और इसके अंदर की बुनाई कुछ इस तरह से नजर आता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मानो किसी ने बड़ी ही धागों फुर्सत की से तरह बनाई लग रहा है, हो, धागों जो की प्रूव तरह। करता है कि मोर की पंख सच में बहुत खूबसूरत होता है और इस खूबसूरती का सारा ठेका मोर ने ही उठा रखी है। दोस्तों, अगर आपके बचपना याद आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कर दो भाई लाइक। तो नेक्स्ट है सैंड। दोस्तों, रेत अच्छा, को मिट्टी, नॉर्मली तो हाथों से मिट्टी देखने कैसी पर लगेगी सभी माइक्रोस्कोप छोटे छोटे में? पार्टिकल एक समान लगता है, लेकिन क्या ये सच है? जब आप रेत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुट्ठी भर रेत में कीमती पत्थरों और जर्रात शामिल इस है, तरह की जो दिखेगी बिल्कुल मोती की तरह माइक्रोस्कोप लगता में, जो है। नॉर्मल इसे मिट्टी जूम करने पड़ी पर होती है, एकदम हर सोने साइज की तरह और हर लगती है। रंग के पत्थर सोना देखने को चांदी की मिलेंगे, तरह लग रही है जबकि ना? इसमें कमेंट्स करके मिट्टी और बताओ। रेती होते हैं, लेकिन दिखने में इतने खूबसूरत लगते हैं कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि सच में रेती है। फिंगरप्रिंट। गाइस, हम कितने भी जो हम पढ़े अक्सर लिखे क्यों ना पैसा हो, निकालने के लिए लेकिन हर जरूरत चीज पड़ने में पर कहीं अंगूठा अंगूठा लगाने के लगाना लिए ही करते पड़ता हैं है, ना। क्योंकि आजकल बिना माइक्रोस्कोप में फिंगरप्रिंट कैसा के दिखते हैं? मोबाइल भी नहीं खुलते। मजाल है कि कोई इसे खोल ले। वेल, क्या आपने कभी सोचा है कि थंब को माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसा लगेगा, या कैसा फिर लगेगा दुनिया ये? में कैसा? सबके दिखाओ यार। फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होते हैं? किसी से भी किसी का मैच क्यों नहीं होता? तो जब अंगूठों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो फिंगरप्रिंट के लाइनिंग क्लियरली दिखाई देने लगा, जिसे पसीना लाइनिंग भी दिख निकल रही रहा है। था, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। लाइनिंग फिर और तो ऐसे ज्यादा भी दिख जूम रही है। करने पर खुबड़ खाबड़ अच्छा, पॉइंट यहाँ भी पे जो दिखाई पसीना दिया वसीना और निकलता यही है वो वो दिख पॉइंट है जो किसी से भी किसी का मैच नहीं होता और फिंगरप्रिंट यूनिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है शार्क स्किन। अच्छा, Guys, मछली जो शार्क होती है, कितना ज्यादा शार्क, उसकी खतरनाक खाल होता कैसी है लगती ये तो है? आप जानते ही होंगे। जब इसके स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड नजर आ रहा था। पहले नजर में ये पत्थर के तरह लग रहा था, लेकिन और जूम किया तो इसके पूरे बॉडी पर कुछ इस तरह के नुकीले पैटर्न्स बने हुए थे और ये शार्क के स्किन पर कांटे के तरह लग रहा मछली था, की खाल जैसे ऐसी कि मानो दिखती कोई है दोस्तों। खतरनाक हथियार। आपने आज से पहले ऐसी देखी थी तो Cooking कमेंट्स salt। करके बताओ। Guys, साल्ट हमारे यानी कि life में नमक। नमक कैसा कितना लगेगा important है, माइक्रोस्कोप ये तो आप जानते ही होंगे, जिसके बिना कोई भी खाना इनकम्प्लीट ही रहता है। लेकिन इसके क्या बिना होगा तो कम जब रह जाए इसे तो खाना भी माइक्रोस्कोप अच्छा से नहीं देखेंगे, लगता। आमतौर पर साल्ट हमें सफेद दिखते हैं, पर जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। चीनी की इस तरह लग रहा है। सफेद साल्ट को और ज्यादा जूम करने पर इसके कलर ब्लू दिखाई देते हैं, जो रियली शॉकिंग है। भला इसका कोई कलर साल्ट भी blue होता है, कैसे लेकिन हो हमें सकता तो है? दिखता ही नहीं है लेकिन उसमें। साल्ट एक्चुअली ब्लू ही होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। गाइज, जब आपके हाथों में कांटा चुभ जाते हैं तो आमतौर पर बहुत दर्द होता है और ये कांटा कई बार आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोप हाथ की में मदद लग से जाता है तो जूम करके माइक्रोस्कोप देखेंगे से कैसा घाव दिखेगा? कुछ इस तरह से भाई, दिखता मुझसे है। इंतजार नहीं हो रहा, माइक्रोस्कोप जल्दी की दिखाओ। मदद से देखने पर ये छोटी सी घाव कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाई देता है और उसमें फंसे कांटे भी नजर आते हैं। अब इस नुकीले सुई के मदद से जब कांटे को निकाले जाते हैं तब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन घाव की ऊपरी हिस्सों पर थोड़ी सी खाल को ही हटाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल पेनलेस होते हैं। किस तरह लग रहा है अब जैसे बात शीशा करते लगा हैं हुआ। दही के बारे में। दही गैस, है। आप में से बहुत सारे अब लोगों दही को पता कैसी होगा लगेगी कि माइक्रोस्कोप दही में देखते बैक्टीरिया हैं। होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बैक्टीरिया दिखता कैसा है? तो जब थोड़ी सी दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया और जूम किया तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव होते हुए बैक्टीरिया दिखाई होते दे हैं रहे दही थे। यही वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो दही के अंदर पाए जाते हैं और दही को जमाने में मदद करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया की नाम सुनते ही आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि दही में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं,
तो फिर ज्यादातर लोग दही क्यों खाते हैं? तो आपको बता दूं कि ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बात अलग है कि कभी कभार सर्दी जुकाम हो जाता है, पर हार्मफुल नहीं होते। दोस्तों, आप में से दही खाना कौन कौन पसंद करते हैं? हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को दबा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? किस तरह आपने माइक्रोस्कोप में चीज़ें देखी दोस्तों, जो आपने आज तक देखी भी नहीं होंगी, और मैंने भी सच में पहली बार ही देखी है ये। दोस्तों, माइक्रोस्कोप में आपको चीज़ें कैसी लगी कमेंट्स करके बताओ। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो मिलेंगे कुछ ऐसी ही वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।